तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि की हान जो होता है हमारे लिू चैन और उसके साथ साथ किंग वू दोनों को वहां पर किडनैप कर लेता है। वो उन दोनों के चेहरे के ऊपर वहां पर एक तलिस्मान लगाते हैं और उन दोनों को वहां पर पकड़ लेते हैं। लेकिन असल में उसने यहाँ पर येलो टेंपल वालों से मदद ली होती है, जहाँ पर एक एम्परर उसके साथ आया होता है। तो उसी के साथ ही वो एम्परर उनसे कहता है कि बस बहुत हो गया, चलो जहाँ पर इन्हें लेकर चलना है, क्योंकि येलो टेंपल की मास्टर जो है वो इनसे मिलना चाहती है और वही यहाँ पर इनके साथ डील करेगी और वही फैसला करेगी इनके साथ करना क्या है। तो हमारा लू चैन जो थे वहां पर सोच रहा था कि ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर साथ ही वहां पर पोर्टल ओपन होता है और उन्हें वहां पर से अंदर ले जाया जाता है। तो हमारे लू चैन को अलग रखा जाता है, जहां पर हमारे लू चैन के चेहरे पर तलिस्मान लगाकर उसे बिठा दिया जाता है। तो उसी के साथ हमारा लू चैन कहता है कि मुझे जहां पर लाया गया मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन मैं जहां पर जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा है, जहां पर कोने जो मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि येलो टेंपल से किसी को मैं जानता हूं या किसी के साथ मैंने कुछ बुरा किया हो। तो फिर साथ दरवाजा खुलता है तो वहां पर से एक लड़की अंदर आती है। तो इस लड़की का नाम टैंग किंग जी होता है। तो हमारा लू चैन उसे देखते पहचान लेता है और कहता है कि टैंग किंग जी तो फाइनली ये तुम ही हो। तो उसे कहते हैं कि लू चैन अब बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था और फाइनली अब तो यहाँ पर तुम मेरे हाथ में, मैं तुम्हारे साथ जो भी करना चाहूँ मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। जब किसी के साथ की हान वहां पर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर येलो टेंपल में आकर मिस टैंग के पास से मदद ले रहा था। मिस टैंग ने मेरी मदद की और अब यहाँ पर हमने तुम्हें पकड़ लिया है। जबकि हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो हम तुम्हें बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत देने वाले हैं। तो इस बात से मिस टैंग बहुत सा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर बीच में बोलने की, जबकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो, इसलिए दफा हो जाओ वरना मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मारने वाली हूँ। तो कीहान उसे कहता है कि मास्टर टैंग प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो आपका बहुत सा वफादार इंसान हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी आपके साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और दोबारा मैं यहाँ पर बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। जब किसी के साथ उसका अंकल भी वहीं पर होता है तो की जिंग जो होता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि बेटा यहाँ पर मास्टर टैंग के साथ तुम बात करने की कोशिश मत करो, ना ही यहाँ पर उनकी बात को बीच में काटने की कोशिश करो। ये यहाँ पर तुम्हारे लिए इस लड़के लू चैन को पकड़ कर लाई है, ये हमारे लिए यहाँ पर इस लड़के को सजा देने वाली हैं, तो हमारे लिए यही ज्यादा बेहतर है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से निकल चलते हैं। और इसी के साथ ही वो मिस टैंग से कहता है कि मिस टैंग प्लीज यहाँ पर आप इस लड़के को सजा दें, हम लोग बाहर ही हैं, अगर आपको हमारी मदद चाहिए होगी तो आप हमें जरूर बताना। तो वो दोनों चाचा भतीजा वहां पर से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद मिस टैंग उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। जबकि मिस टैंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए आई हूँ। तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया था ग्रीन डोमेन में, तुमने डीमन राम के अंदर मेरे साथ क्या किया था, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है कि ग्रीन डोमेन में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अभी तक यहाँ पर मुझसे गुस्सा हो और यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो। तो मिस टैंग इसी के साथ यहाँ के पड़ती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ बुरा किया था वो इतना बुरा नहीं था, अब जल्दी से मेरी आंखों में देखो। और इसी के साथ ही वो अपनी सिडक्शन टेक्निक को यूज करती है ताकि वो यहाँ पर अपनी सिडक्शन टेक्निक के साथ उसको मोहित कर सके। और जैसे वहां पर हमारा लू चैन उसकी आंखों में देखता है, इसी के साथ ही वो उसका लॉयल डॉग बन जाता है। तो वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, मैं जो भी तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। और इसी के साथ ही वो उसके सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह अब भौंकना स्टार्ट करो। तो हमारा लू चैन वहां पर बौ बौ करता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि चलो ठीक है अब डॉग मेरे पाँव को चाटना शुरू करो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अपनी मास्टर के पाँव को चाटो। तो हमारा लू चैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मास्टर, ये कुत्ता आपके पाँव को जरूर चाटेगा। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ता है। जब उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो मिस टैंग कहती है कि हाँ आप जल्दी से आओ और आकर अपने मास्टर के पाँव को चाट कर साफ करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें यहाँ पर पता चल सके कि एक पालतू कुत्ता जो होता है वो अपने मास्टर के पाँव को किस तरह से चाटता है। तो मास्टर टैंग जो होती है वहां पर पूरी तरह से इस बात से श्योर होती है कि उसने यहाँ पर अपनी सिडक्शन आर्ट के साथ हमारे लू चैन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर वो यहाँ पर उससे कहेगी कि उसके पाँव चाटो तो वो उसके पाँव भी चाटेगा। और इसी के साथ ही अपना पाँव उसके सामने करती है और सोच रही होती है कि चलो जल्दी से अब चाटना स्टार्ट करो। लेकिन हमारा लू चैन उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे उसके पाँव के करीब पहुंचता है वहीं पर से मास्टर जो होती है मास्टर टैंक सोच रही होती है कि इस कमीने ने आकर ग्रीन डोमेन में मेरी केव को बर्बाद कर दिया, वहां पर मेरी ट्रेजर केव को बर्बाद कर दिया, मेरा सारा खजाना लूट लिया और उसके बाद इस कमीने ने मुझे अपने कंधे के पास उठा लिया था, मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे एक थैले के अंदर बंद करके फिर मुझे यहाँ पर फेंक आया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। लेकिन आज यहाँ पर फाइनली मेरी बारी है इस लड़के से बदला लेने की। अब जब ये मेरे पाँव चाटेगा तब इसे समझ जाएगी कि इसने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला यही है और इसे अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर महसूस होगा। जबकि हमारा लू चैन जो होता है पूरी तरह से होश में होता है, बस नौटंकी कर रहा होता है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि इस कमीनी को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके पूरे कंट्रोल में आ गया हूँ, इसे क्या लगता है कि इसकी बेकार सी चार्मिंग टेक्निक है उसकी वजह से ये मुझे कंट्रोल कर सकती
सकती है। अगर इसे ऐसा लगता है तो फिर यहाँ पर ये बहुत ही खराब सोच रही है। और साथ ही हमारा लूचन कहता है कि मुझे तो लगा था ये किसी के कहने पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, या फिर यहाँ पर ये कीहान के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन असल में ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करती है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, साथ ही हमारा लूचन उसके पाँव को छोड़कर सीधा उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह को चाटना शुरू कर देता है। तो जब हमारा लूचन उसका मुंह चाट रहा था तो उसे कहते हैं कि बेवकूफ कुत्ते, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा मुंह क्यों चाट रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे पाँव चाटने थे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हारे पाँव बहुत ज्यादा गंदे थे और उनके अंदर से स्मेल आ रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे पाँव को नहीं चाट सकता, मैं तुम्हारे चेहरे को चाटूंगा, मैं एक बहुत ही वफादार डॉग हूं ना, इसी वजह से मैं तुम्हारा चेहरा चाट रहा हूं। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम्हें यहाँ पर मैंने अपनी चार्मिंग टेक्निक के साथ अपने कंट्रोल में किया है और तुम यहाँ पर जो मैं तुम्हें कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। जबकि हमारा लूचन आगे बढ़ता है, वहां पर सीरियस होकर उसे कहता है कि मिस टैंग, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी बेकार से चार्मिंग टेक्निक के साथ मुझे चार्म कर सकती हो, मेरे जैसे मास्टर को तुम यहाँ पर अपने सामने सबमिट करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या तुम लास्ट टाइम वाली भूल गई हो या फिर दोबारा से तुम्हें वो सारी याद दिलाऊं। और इसी के साथ ही वो अपने पास अपना हंटर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि लूचन कमीने कहेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे वो अपने हंटर के साथ अटैक करती है तो लूचन कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर बच्चे की जान लेना चाहती हो, तुम तो अपने हंटर के साथ डायरेक्टली मेरे पर अटैक किए जा रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाओगे, कहीं तुम थक तो नहीं गई, मुझे लगता है कि तुम अपने हंटर के अटैक कर करके यहाँ पर थक गई होगी। उसी के साथ उसका जो सर्वेंट होता है जो कि एम्परर लेवल का होता है वो भी अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि यंग मिस यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर फाइट की आवाज आई है। तो उसे कहती है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया, जल्दी से बाहर चले जाओ। जबकि उसका साथी उसे कहता है लेकिन मिस टैंग मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, मुझे ऑर्डर थे मैं अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालता हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ पर इस लड़के के पास इस बात को कंफर्म करके इस लड़के को यहीं पर मारना होगा। जबकि इसी के साथ ही वहां पर अंकल कीजिंग अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है कि मिस टैंग मैं यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं दे सकता कि ये कमीना लड़का लूचन यहाँ पर आपके इंसल्ट कर रहा है, यह आपके इंसल्ट कैसे कर सकता है, मुझे लगता है कि आपके इंसल्ट करने की वजह से आपको यहाँ पर से जान से मार देना चाहिए, अभी तक तो इसको मार देना चाहिए था। और साथ ही वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि इस कमीने ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसकी वजह से यहाँ पर मरवाना होगा, मैं यहाँ पर मिस टैंग को गुस्सा दिलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह की बातें करूंगा तो मिस टैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो इस लड़के को यहीं पर मेरी आंखों के सामने मार डालेंगी, जिसकी वजह से मेरे ब्रदर कीटियान का बदला पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं लूचन एक बहुत ही कमीना इंसान है, ये यहाँ पर आपको इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है, प्लीज यहाँ पर आप इसको मार डालें, इसने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ पर होता और इसने मेरी इंसल्ट की होती तो मैं तो इसकी आंखें निकाल देता, इसकी दोनों आंखों के अंदर उंगली मारकर इसकी दोनों आंखें निकाल देता ताकि इसे सबक मिलता। तो ये बात सुनने के बाद मिस टैंग कहती है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा, और साथ ही वो अपने एम्परर से कहती है कि इसकी आंखें निकाल दो। और इसी के साथ उसका साथी एम्परर जो होता है वहीं पर से अपनी दोनों उंगलियां जो होती है वो मास्टर की जिंग की आंखों के अंदर डाल देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। तो जब वो उसकी आंखें निकाल देता है तो उसी के साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मिस टैंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि वो एम्परर से कहता है कि मिस टैंग ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिए और उसने कहा कि आंखें निकाल दो तो मैंने तुम्हारी आंखें निकाल दी हैं। और वो अंकल वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि कमीने तुम जो यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस टैंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे पास से मदद मांगने के लिए आए थे, हमने यहाँ पर तुम्हारी मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बता सकते हो कि हमें क्या करना है, अब चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम दोनों चाचा भतीजे को यहीं पर मार डालेंगे, क्योंकि तुम दोनों की क्वालिफिकेशंस उतनी ज्यादा लो हैं कि तुम दोनों तो मेरे पालतू कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे लूचन का क्या बनेगा।